हेलो एवरीवन, मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं एज गैप अरेंज मैरिज। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपना ध्यान रखिए। और मैं भी ठीक हूँ। आप सबको बता दूँ, जैसे कि आप मेरे से पूछते हो तो मैं हमेशा बताती भी हूँ कि मैं ठीक हूँ, अपना भी ध्यान रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। पिछले एपिसोड में जो है ना, आपने देखा था कि जो अंश है वो अविका के घर चला गया था खिड़की से। बहुत मज़ा आया है। और अविका ने उसे उठाया नहीं था क्योंकि वो बड़े प्यार से सो रहा था। और फिर उसका काफ़ी मजाक बना, यहाँ तक कि दोनों घरों में पता था कि हाँ वो अविका के पास गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है, जाकर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अंश था, अब जो है ना उसका कॉलेज ख़त्म हो चुका था। तभी जो है ना वो सारा सीनू के साथ जा रहा था। और जो अविका थी वो गाड़ी में बैठी हुई जो है ना देख रही थी अंश को कि वो आएगा। तभी सारा सीनू उसको बाय करके चले जाते हैं। जो अंश है वो अभी भी अपनी मस्ती में जा रहा था। तो जो अविका है वो बोलती है कि अंश, अंश सुनो। तभी वो पीछे मुड़ता है, बोलता है कि हाँ मैडम आप, जी बोलिए, भूल गए आप, आपको मेरे साथ चलना है ना। हाँ नहीं नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। आपने तो बोला था ना कि थोड़ा आगे जाके, तो मुझे बता तो देते ना एक बार। वो मैंने सोचा कि शायद आपने वैसे ही बोल दिया, शायद आप ना ले जाओ, तो इस वजह से। अच्छा, मैं ये ऐसा करती हूँ कि जो बोलती हूँ मैं करती नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप करते हो। मेरी सोच, मेरी सोच है ये, आपकी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, जल्दी आओ। हाँ ठीक है। और जो है वो चला जाता है आगे। और जो अविका है वो थोड़ी देर वहाँ पे रहती है, अब वो भी जाती है। थोड़ा सा आगे चल के जो है ना, अब अंश जो है ना बैठता है। और जो अभिनव है वो इस चीज़ को नोट कर रहा था। तभी जो अभिनव है वो बोलता है कि पता तो मैं लगा के रहूँगा अभी तुम दोनों के बीच में है क्या। और जो है वो बाइक पे बैठता है अभिनव। अब उस गाड़ी का पीछा करने लगता है, यानी कि अविका की। तभी जो अविका है बस वो बैठी हुई थी और अपनी बुक पढ़ रही थी। और जो अंश है वो अपने फ़ोन में जो है ना गेम खेल रहा था। और ऐसे चल रही थी गाड़ी, और जो अभिनव है वो पीछे पीछे जा रहा था। तभी जो अभिनव है वो बाइक चलाते चलाते बोलता है कि देखता हूँ ये कौन सा रिश्तेदार है। अभिनव बेटा, आज तो पता लगा के रख दो। जो गेम में है ना, अंश बहुत ज़्यादा खो गया था। और वो थोड़ा जैसे होता है ना गेम में, बोलने लगता है अरे अरे ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कर रहा था वो। तभी जो अविका है वो उसकी तरफ घूरती है। तभी जो अंश है उसकी नज़र जाती है और एकदम से चुप हो जाता है और बोलता है कि वो मैं गेम खेल रहा था, अब मैं आपकी तरह पढ़ नहीं सकता ना। आप तो कहीं भी पढ़ लेते हो यार, पढ़ने वाले कहीं भी। मैं नहीं पढ़ता, तो मैं तो गेम ही खेलता हूँ ना। तभी अविका कुछ नहीं कहती, वो अपने फिर से अपनी बुक में देखने लगती है। अब जो है ना गाड़ी रुकती है अविका के घर, और अब वो उतरती है और अंश भी उतरता है और जाते हैं वे दोनों अंदर। तो जो अभिनव है वो भी अपनी बाइक रोकता है, बोलता है कि अच्छा तो ये बंदा अविका के घर रहता है, क्या बात है। अभी तक तो इसने जो है अविका पे कब्जा किया था, अब इसने घर पे भी कर लिया। अब तो जानना ही पड़ेगा आखिर इनके बीच में रिश्ता है क्या। जो अभिनव है वो बाइक से उतरता है और जो है घर की ओर जाने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, बोलती है कि क्या कर रहा है अभिनव, तू अब के घर तक जाएगा। तभी जो अभिनव है वो पीछे मुड़ के देखता है, और वो थी नेहा, और स्कूटी पे थी नेहा। तभी जो अभिनव है बोलता है कि तू 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 क्या कर रही है यहाँ, और क्या मैं क्या घर तक, मैं तो अविका से मिलने आया हूँ, तो मैं घर जा रहा हूँ। क्यों, कॉलेज में नहीं मिला? देखो तुम मेरी चीज़ों में मत आओ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। तभी जो नेहा है बोलती है कि मैं अपना ही काम कर रही हूँ, मुझे पता है तुम जो है ना अविका की गाड़ी का पीछा कर रहे थे, मैं भी स्कूटी निकाल रही थी। आज अच्छा करा मैं भी स्कूटी से आई, वरना रोज़ तो मैं कार से आती हूँ।
क्योंकि फिर मैं जो हूँ ना तेरा पीछा अच्छे से कर नहीं पाती ना। वो इतनी बड़ी कार तुझे अच्छे से दिख जाती कि तुझे कोई फॉलो कर रहा है, क्योंकि जैसे तू बाइक पे किसी को फॉलो कर रहा है ना, ऐसे ही मैं तुझे स्कूटी से फॉलो कर रही हूँ। तू मुझे फॉलो कर रही है, क्यों कर रही है तू फॉलो? और क्या 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 बिहेवियर है ये? ऐसे किसी को फॉलो नहीं करते। अच्छा बेटा, तू करे तो लीला और मैं करूँ तो रास लीला। देखो मैं जो हूँ ना ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ चल ठीक है, मैं कर रहा था पीछा, मुझे बस जानना था कि ये अंशिका और अविका के बीच का रिश्ता क्या है, क्योंकि तू भी नहीं बताती ना वो बताती। और ये अविका के घर क्यों जा रहा है? कौन है ये? इससे कौन सा रिश्तेदार है ये? क्या भाई है क्या इसका? बिछड़ा हुआ कोई भाई है क्या? ओए जबान संभाल के बात कर, ये कोई भाई नहीं है, और भाई हो भी नहीं सकता, ठीक है? क्यों 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 नहीं हो सकता भाई? और भाई मटेरियल है, क्यों नहीं हो सकता? तो तू बन जा भाई, तू भी तो भाई मटेरियल है, तू तो उससे भी अच्छा भाई मटेरियल है। वो तो वैसे भी बहुत क्यूट है। क्या मतलब है तेरा? तू मेरी बेइज्जती करती रहती है। तू जा यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। अरे रुको, मेरी बात सुनो, क्यों चिढ़ रहे हो? वो जो है ना अंश, वो कोचिंग लगा रखी है उसने अविका के घर पर, तो वो कोचिंग पढ़ने आता है। अच्छा, कोचिंग पढ़ने आता है तो उसके लिए मुझे भी उल्टा सीधा बोला उसने, पता है तुझे? और उसने मेरे से बहस करी। कोचिंग पढ़ता है लेकिन अपनी साथ ले जा रही है वो। यार कौन सी टीचर है जो बच्चों को अपने साथ घर तक ले जाती है? देख मुझे दाल में काला लग रहा है, मेरी बात सुनेगा? वो उसका रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब जो अंकल है ना अविका के पापा, उनके जो खास दोस्त हैं, यानी कि उनके पूरे लंगोटिया यार, उनके जो है ना ये लड़की है। अंश के पापा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो उनकी जिम्मेदारी जो है ना वो अविका के पापा को दी है, और अविका के पापा ने अविका पे जिम्मेदारी दी है, क्योंकि इसका जो ट्रांसफ़र है ना वो मुंबई से यहाँ हुआ है। वो मुंबई में पढ़ता था और वो यहाँ रहता भी नहीं था, तो जिम्मेदारी उसको दी है, तो इस वजह से बस वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और कुछ नहीं, उसे प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा का वन चाइल्ड है, तो इस वजह से, और कुछ नहीं है। और तू ज़्यादा सोच भी मत, ठीक है? अब तुझे तो पता ही है ना कि 2 दोस्त होते हैं, और 2 दोस्तों के जो बच्चे होते हैं वो क्लोज तो होते ही है ना। देखो हम दोनों तो नॉर्मल दोस्त हैं, देखो बचपन के वैसे दोस्त हैं, लेकिन जिम्मेदारी और फ्रेंडशिप में अंतर होता है, तो बस यही है। और तुम्हें तो पता है ना कि अविका जिस चीज़ की जिम्मेदारी उठा लेते तो पूरी करती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और ये भी तो देख लो ना कि वो बहुत छोटा है यार, मात्र 20 साल का होने वाला है बस अगले महीने में, और अविका का तो तुम्हें पता ही है। और चलो तुम उसे भी नहीं जानते, हमें हमारी फ्रेंड का तो पता होना चाहिए ना कि वो इन चीज़ों में नहीं है, उसे प्यार मोहब्बत में नहीं है इंटरेस्ट। तो अभिनव प्लीज़, और तुम अंदर जाओगे ना तो सवाल भी करोगे तो क्या कहोगे? फिर मुंह की खाओगे, अविका फिर तुम्हें कुछ ना कुछ बोलेगी। यहाँ तक कि अंदर अंकल भी है, वो भी तुमसे सवाल करेंगे कि तुम्हें क्यों बताए या तुम्हें क्यों जानना है। चलो ठीक है, वो इज्जत की वजह से तुम्हें ना भी कहे, लेकिन फिर भी सोचो तुम। हाँ अच्छा ऐसी है बात। हाँ तो ये पूरी बात है, इस वजह से मैं तुझे रोक रही थी, और कुछ नहीं। और तू ज़्यादा मत सोच। अच्छा ठीक है, जिम्मेदारी निभा रही है ना? हाँ हाँ जिम्मेदारी निभा रही है, दोस्त का बच्चा है, हाँ दोस्त का, ठीक है। सॉरी, वो मैं तेरे से भी थोड़ा सा अजीब तरीके से बोला, मैं थोड़ा सा बौखला गया था। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे उसकी चिंता है कि उसके साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, बस मुझे ऐसा लग रहा था तो थोड़ा थोड़ा। तुझे अपनी चिंता क्यों होगी? नहीं मतलब मैं उल्टा सीधा बोल देता हूँ ना, वो वाली चिंता। अच्छा पहला इंसान देखा है जो खुद उल्टा सीधा बोल के खुद की चिंता करता है। देखो तुम चुप करो, बस ऐसे ही मैं उसकी कैरिंग वे में बोल रहा था, कैरिंग वे में। अच्छा ठीक है, कैरिंग वे में, तो चलिए फिर। हाँ चलो। मैं भी पागल हुई हूँ, है तो अंश लड़की ना, तो वैसे भी वो क्या करेंगे, मैं भी पागल हूँ। और ये कह के जो है ना वो बाइक पर बैठ के चला जाता है। तभी जो नेहा है वो बैठती है, बोलती है कि
हाँ, दुनिया की सोच कि सेम जेंडर वाले कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, पागल हो चुके हैं सब, सेम जेंडर वाले कुछ कर नहीं सकते। अरे उनसे पूछ के देखो, पागल हो गया ये लगता है। वो भी वहाँ से चली जाती है और जो नेहा है वो अविका को सारी बात बताती है फ़ोन करके। तभी जो अविका है बोलती है कि अच्छा वो मेरे घर तक आ गया था। हाँ, घर तक आ गया था, फिर मैंने उसको ये सब करके जो है ना भगाया यहाँ से। अरे थैंक यू सो मच, वरना पापा तो उसको साफ साफ बता ही देते। और अगर वो पापा के सामने भी आता ना तो सच में पापा उसको धो ही देते। अरे बढ़िया था, थोड़ा सा धो देते तो अच्छा था। अरे छोड़ो ना यार, जैसे कैसे अपना दोस्त है। वही तो अविका, तू साफ साफ बता क्यों नहीं देती कि तुम दोनों की शादी हो रखी है। यार मैं क्या बताऊँ इस रिश्ते के बारे में, क्या बताऊँ मैंने। यार एक बात बता, ये समझौते का रिश्ता है, पर रिश्ता तो सारी उम्र ही रहेगा ना, चाहे तो यहाँ से चली भी जा। देख मैं बता दूँगी, पर टाइम आने पे बताऊँगी। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बताने के लिए। अच्छा चल ठीक है, तेरी मर्ज़ी है, पर मैंने उसको बोल दिया, शायद अब वो परेशान ना करे। थैंक यू सो मच यार, मैं अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहती, क्योंकि मैं दोस्तों में इतना ध्यान तो रखती नहीं। तुम अपने आप ही सब मेरे दोस्त बने हो और सच में मैं खोना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, हम सब तेरे साथ हैं। और हाँ, जीजू को ध्यान रखना। चुप कर तू, आए हाय, चल एंजॉय कर जीजू के साथ। और ये कह के वो फ़ोन काट देती है। और जो अविका है वो भी फ़ोन को देखती है और रखती है। वो बोलती है कि अभिनव, लगता है तुम्हें बतानी पड़ेगी सच्चाई। तुम इतने गिर चुके हो कि घर तक आ गए। आज तो नेहा ने संभाल लिया, कब तक संभालेगी, मुझे क्लियर करना ही होगा। और हमारा अंश, वो तो भाई लग गया था अविका के भाई के साथ, और पूरा खेल रहे थे वो गेम, मज़े से खेल रहे थे। और गेम खेलते खेलते उनको 6 बज जाते हैं। और जो अविका के पापा है वो भी आते हैं, बोलते हैं कि क्या बात है भाई, अब भाई साला और जीजा दोनों गेम खेलने में लगे हुए हो। तभी जो अंश है बोलता है कि पता है मैंने इनको हरा दिया, पता कितनी बार हराया है पापा, मैं हार रहा हूँ, प्लीज़ ना मेरी टीम में हो ना। हाँ हाँ अंकल आ जाओ इसकी टीम में। वो कहना बेचारा हार रहा है, एक बार तो जीतेगा ना। यार ये बहुत गंदे हैं, मेरे जीजू होने के बावजूद भी एक बार भी इन्होंने मेरे पर रहम नहीं खाया। बेटा गेम तो गेम होता है, गेम में थोड़ी ना कोई रिश्तेदारी चलती है। चलो ठीक है हम खेलते हैं। तभी जो है वो अपना कोट उतारता है और वो खेलने लगता है अंश के साथ। और वो जो अविका का भाई है वो चीयर अप करने लगता है, पापा कम ऑन कम ऑन कम ऑन ऐसे करने लगता है। तभी जो अविका है वो भी आती है और देखती है। तो वो तीनों बहुत खुश थे और गेम खेल रहे थे। तभी अविका बोलती है कि पापा क्या है ये सब, ये तो दोनों है ही बच्चे इस घर में, आप भी बच्चे बन गए हो। अरे बेटा कभी कभी बच्चा बनना चाहिए, आओ तुम भी। एक बैट लगाते हैं। अरे अंश के साथ खेल के देखो, तुम ना जीतने की नहीं, मैं भी नहीं जीत पा रहा हूँ सच में, कसम से कितना अच्छा गेम खेलता है। तभी जो अविका का भाई है बोलता है कि बड़ी मुझे भी सिखाना ना, कैसे खेलते हो आप, ये जो तकनीक अपना रहे हो ना मुझे भी करनी है। अच्छा ठीक है, मैं तुझे रोज़ सिखा दिया करूँगा, अब तो तुम्हारी दी यहाँ है नहीं, जब तक है मैं तुम्हें सिखा दूँगा। तभी जो अविका बोलती है कि अच्छा आप यहाँ पे आए हो शायद पढ़ने के लिए आए थे ना, ये गेम खेलने के लिए, और 2 घंटे आपके कब के हो चुके हैं, चलिए अंदर चलिए। तभी जो है अंश एकदम से उसे छोड़ता है और उठ जाता है और बोलता है कि खड़ूस कहीं की, कि क्या बोला, मतलब थोड़ी देर और खेलने दे देना, हर वक्त बच्चा ही बनना है। और जो है वो चली जाती है वहाँ से। और जो अंश है वो देखता है उनकी तरफ को और बोलता है कि बस मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में, उनको मना के। तभी दोनों के दोनों बोलते हैं, वे अविका के पापा और भाई भी, वो मानने की ही नहीं, अब गेम ओवर हो चुका। और वो वहाँ से जो है ना उठ के चले जाते हैं और अंश भी भागता है ऊपर की तरफ। अब जो है ना अविका अंदर बैठी हुई थी और वो अपने नोट्स वगैरह बना रही थी। तभी अंश आता है, बोलता है कि आई एम सॉरी 2 घंटे से ज़्यादा हो गया, बट बहुत मज़ा आ रहा था, पता है ना, बहुत दिन बाद मैं किसी के साथ खेला हूँ, बस पापा के साथ ही खेलता था और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और अंकल के साथ तो इतना अच्छा लगा बहुत। और वो सारी चीज़ बता रहा था अविका को और अविका सुन रही थी। तभी जो अविका है बोलती है कि हाँ ठीक है, बट पढ़ाई भी करनी चाहिए ना, और चलिए थोड़ा पढ़ लीजिए फिर डिनर कर लीजिए।
हाँ, मैं मम्मा से और डैड से बात कर लूँ, क्योंकि मैंने उनको बताया भी ना मैं यहाँ हूँ। अच्छा, टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? तभी वो जो है ना फ़ोन में टाइम देखता है और बोलता है ओह शिट, हाँ 8 बज गए, मैं 4 बजे से गेम ही खेल रहा हूँ। हाँ, आप 4 बजे से गेम ही खेल रहे हैं, इसलिए मुझे नीचे जाके बोलना पड़ा। हाँ, मैं भी पागल हूँ, मम्मी पापा बोलेंगे, मैंने उनको बताया नहीं। इट्स ओके, मैंने बता दिया था जब हम कॉलेज से निकले थे, मैंने उनको बता दिया था निकलने से पहले कि वो मेरे साथ ही जाएंगे। हाँ ठीक ठीक करा, ठीक करा। आप ना बहुत सारे काम बहुत अच्छे कर देते हो, सच में आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो। अच्छा मैं फ़्रेश होके आता हूँ। और जो है वो फ़्रेश होने चला जाता है। जो अभी क्या है, बस उसको देख रही थी, फिर से उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है। अब जो है ना वे डिनर के लिए जाते हैं, डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो अंश है वो अविका के रूम में आ जाता है। तभी जो है ना वो बैठा हुआ था और जो बुक है ना उसको घुमा रहा था अपनी उंगली पे। तभी जो अविका बोलती है कि आपको पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या? पढ़ना है, पर मेरा आज ना मस्ती करने का मूड हो रहा है। अच्छा, मस्ती करने का मूड हो रहा है, मतलब अभी भी गेम खेलना है? नहीं नहीं, अब तो वे सो गए आपके भाई और पापा भी, तो पढ़ ही लेता हूँ। अच्छी बात है अगर पढ़ लोगे। तभी जब वो पढ़ने लगता है और जो अविका है उसको समझाती है अच्छे से और उसे प्यार से समझाती है, और फिर वो पढ़ लेते हैं। पढ़ के जो है ना वो सो जाते हैं। अब होती है मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में जो है ना ब्रेकफास्ट चल रहा था, तो जो अविका के पापा है वो बोलते हैं कि तो अंश बेटा आज आ जाना अच्छे से, अपने फ्रेंड्स को लेके आ जाना या अपने पापा को लेके आ जाना, और हाँ ऐसे ही आना बेटा, ऐसे कॉलेज बॉय बन के मत आना, थोड़ा सा ऐसे बन के आना कि हाँ भाई अपनी बीवी को लेने जा रहा है। तभी एकदम से जो अविका है वो खाते खाते रुक जाती है और अंश भी। तभी अविका अपने पापा की तरफ देखती है। तभी उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि अंश यहाँ आ रहा है और उधर हर्ष की भी तबीयत ख़राब है। देखो वो अच्छा खासा है, मैं मानता हूँ, पर बेटा वो अंश के बिना नहीं रह सकता, और अंश को पढ़ना भी होता है, जैसे कि उसकी पढ़ाई है। तो बस उसकी पढ़ाई को देखते हुए और उनके पापा की भी तबीयत ख़राब है, तो आप जो हो ना घर चले जाओ। वो क्या है ना बेटा, मैं वहीं आ जाऊँगा तुम्हारी मम्मी के साथ, चाहे मैं रोज़ आ जाया करूँगा। वो क्या है ना बेटा, अब उनका ख्याल तुम्हें ही रखना है ना, तो अंश तुम आज अविका को लेने आ जाना। इसमें लेने की क्या बात है अंकल, वो तो खुद ही आ जाती है, मैं खुद मुझे लेके आती है। नहीं बेटा, उनको हम लेने गए थे, लेकिन अविका को उसका पार्टनर लेने आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बेटा थोड़ा सा बड़ों को भी तो महसूस होना चाहिए ना कि शादी हो रखी है। हाँ ठीक है, तुम धीरे धीरे बोलना शुरू कर रहे हो, एक दूसरे में जो है ना सोचने समझने की जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को बयां कर रहे हो और सुन रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शादी के बाद जो है ना नियम से होती है। तो अभी का बेटा आई एम सॉरी, मैं आपके पापा हूँ, बट मेरा मन करे तो मैं सच में तुम्हें कभी ना भेजूँ, पर बेटा कोई बात नहीं पापा, हम चले जाएंगे। हाँ बेटा ठीक है, और आप चिंता मत करना, आप जब चाहे आ जाना, पर अभी आपको जाना पड़ेगा। ठीक है पापा। तो बेटा जल्दी आ जाना आज कॉलेज से। वो क्या है ना फिर तैयारी करने में भी इधर से फिर भेजा जाएगा आपको, तो फिर अंश भी आएगा। और अंश बेटा आज तुम जो है ना शायद कॉलेज जाओ भी ना, या जाके 1-2 लेक्चर दे के आ जाना, क्योंकि आपको भी वहाँ से तैयारी करके लेने आना है उन्हें। तो पर अंकल ये फॉर्मेलिटी क्यों निभानी, वो तो ठीक है ना आ जाएंगे। तभी जो उसके पापा हैं वो खड़े होते हैं और अंश भी खड़ा हो जाता है, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि बेटा देखो ये तुम्हारे मम्मी पापा का ही कहना है और आपको करना होगा। मतलब पर मुझे तो मम्मी पापा ने बताया नहीं।
बेटा देखो, उन्होंने मुझे बोला था कि जब अब की बार घर आएगी ना तो हम अंश को भेजेंगे लेने के लिए अपनी बहू को, तो हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि अब चीज़ें जो है ना वो थोड़ी अलग है। पहले शादी हुई थी तो कुछ चीज़ें हम कर नहीं पाए थे बेटा, तो अब दोनों थोड़े बोलने भी लगे हो तो अच्छे से तुम्हारी मम्मी और पापा अच्छे से तुम्हारा स्वागत करेंगे और अविका दुल्हन की तरह जाए और बेटा तुम उसे अपनी पत्नी की तरह लेके जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब जो है ना वो कॉलेज के लिए निकलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। तभी जो अंश है वो बोलता है कि यार आपके पापा आपको कैसे बोल सकते हैं घर भेजने को, और मतलब ये क्या है कि मुझे लेने आना है। आपको सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मैं यहाँ आ रहा था क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी और मन भी नहीं लग रहा था, मैं मानता हूँ, पर फिर भी आपको ना ऐसे कहना नहीं चाहिए था कि मतलब 2 ही दिन में अपनी लड़कियों को कैसे भेज सकते हैं। तभी जो अविका है वो बुक पढ़ते पढ़ते बोलती है कि मेरे पापा को आपके पापा के आगे कुछ नहीं दिखता। मतलब ये सबसे पहले जो है ना आपके पापा की हेल्थ है, और जो आपके पापा है ना और आपकी मम्मी, अब उन्हें जो है ना वो घर अधूरा लगता है आपके बिना। और ये वाली बात मुझे बाई माँ ने बताई थी। वे अपने आप से जाहिर नहीं कर पाते, पर पापा समझ लेते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। आप यहाँ आ जाते हो, पढ़े आप पढ़ाई की वजह से आ रहे हो यहाँ पे, पर वो तो घर सूना हो जाता है ना, तो इस वजह से जो पापा है इसलिए सोच रहे हैं, वरना मेरे पापा मुझे कभी भी नहीं अपने से दूर करें। और पापा ने बोला तो है कि चाहे मैं मम्मी पापा को लेकर रोज़ आ जाया करूँगा, पर बेटा उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अगर मैं वहाँ रहूँगी तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। अच्छा ऐसी बात है, आई एम सॉरी, वो मेरी वजह से आप अपने घर भी नहीं रह पाए। आप एक काम करना, मैं नहीं आऊँगा, मैं कर लूँगा पढ़ाई, कोई बात नहीं। वो मैं इसलिए आया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम, मुझे पता है आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, और आपका जो है ना ट्रांसफ़र भी इतना लेट हुआ था, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ का सिलेबस पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और किसी और पे भी आप पढ़ते तो इतनी जल्दी कवर अप नहीं कर पाते। मैं तुम्हें जल्दी से कवर अप करवा रही हूँ और रिकवर हो भी रहे हो आप इस चीज़ में, बट इट्स ओके। अब पापा ने बोल दिया तो आप आ जाना। पर नहीं, मुझे बुरा लग रहा है। नहीं यार, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं वही खड़ूस पार्टनर बन रहा हूँ, मतलब वही टिपिकल जैसे पापा ने मम्मी के साथ करा था। पापा ने मम्मी के साथ करा था, हाँ। मम्मा ना ऐसी रहने गई थी तो पापा ना बहाने मिला मिला के ऐसी जो है ना मम्मा को ले आए थे, पर फिर भी जो नाना जी थे ना उन्होंने पापा को काफ़ी घुमाया, लेकिन फिर भी पापा रोज़ चले जाते थे खिड़की से उनसे मिलने के लिए। अच्छा, तो आपके पापा जाते थे खिड़की से तो इसलिए आप खिड़की से आए? नहीं नहीं, अरे वो है ना मेरे 2 अनमोल रतन, 2 अनमोल रतन, अरे सारा और सीनू, उन्होंने मुझे इंकरेज किया कि जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम्हारा चेहरा देखे नहीं जा रहा, ये वो। क्या? नहीं। और वो सच्चाई बताता नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि उसे भी डर था कि उसे कुछ कहेगी। अरे वो मेरे पढ़ाई को लेके चिंता थे कि बोल देना कि मैडम मैं पढ़ने आया था, ऐसे वैसे जो है। अगर सामने से जाओगे तो ऐसा लगेगा कि बहाना मिलाया। आप तो समझदार हो इसलिए आपको समझाना नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से उन्होंने मुझे खिड़की से भेजा था। पर मुझे सच में ये नहीं पता था कि आप अपने घर पे भी नहीं रह पाने के। नहीं, ये बहुत गलत है। मैं मम्मी पापा को समझा लूँगा, वैसे भी मैं ही तो चाहिए ना उन्हें। मैं रह लूँगा, मैं ध्यान रखूँगा, मैं भी पागल हूँ। मम्मी पापा का ध्यान रखना चाहिए और मैं यहाँ हूँ। मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ, और वो भी सिर्फ पढ़ने के ऊपर? नहीं, मेरा ना कैरियर ना पढ़ाई, सबसे पहले माँ बाप हैं। और आप ना रहो जितने दिन आपको रहना है, मैं आपको कॉलेज में ही देख लूँगा, कोई बात नहीं। क्या? मतलब कॉलेज में मिल लेंगे ना हम, तो मैं वो चीज़ बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं होने का अंश। और पापा ने बोल दिया तो बोल दिया, आप आ जाना, बात ख़त्म। पर आप मेरी वजह से प्लीज़ अंश,
ऐसा कुछ नहीं है। और सही भी तो है, आप घर पर रहोगे मेरी वजह से, फिर आपकी पढ़ाई भी ख़राब होगी, सिर्फ आपकी पढ़ाई की वजह से, ठीक है। पर मेरी पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है इम्पोर्टेंट? पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। और अब जो है ना, वे पहुंच जाते हैं कॉलेज, और कॉलेज में वही बस में थोड़े लेक्चर लेते हैं, और अविका भी जल्दी चली जाती है नेहा से बोल के, और अंश भी चला जाता है। अंश अपने घर जाता है, तो जो है वो नॉर्मल कपड़े पहन के जो है ना बैठा हुआ था। तभी उसके पापा और मम्मी आते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा हूँ मैं। क्या हुआ बेटा, इतने उदास? अच्छा सुनो, ये लो कपड़े। कैसे कपड़े? ये फॉर्मल कपड़े हैं बेटा, ये पहन के जाने हैं। क्या फॉर्मल कपड़े? ये क्या? मैं नहीं पहनता, ये तो आपके जैसे है जो आप पहनते हो। बेटा वो ऑफिस सूट है, उसमें इसमें अंतर होता है। ये थोड़ा लाइट पिंक कलर का है और नॉर्मल कपड़े हैं। पर मैं नहीं पहनता इसे, ये अजीब सा लग रहा है। मैं नहीं पहनने का। मैं कोट वोट नहीं पहना मैंने आज तक का, मैं पहनने का भी नहीं। अच्छा, तुम अपनी बीवी को लेने जा रहे हो? पापा मम्मा, आप सबको पता है ना कि हमारे बीच में कुछ ऐसा नहीं है, फिर भी बीवी? अच्छा नहीं है तो बीवी तो है ना। नहीं है, हो जाएगा आगे, उसे छोड़। अच्छा बताओ, सारा सीनू आ गए? नहीं अभी नहीं आए हैं। हाँ तो तू रेडी हो जा, भी रेडी होके ही आएंगे। पर क्या मैं नहीं पहनना इन्हें। तभी सारा सीनू भी आते हैं उधर से, बोलते हैं कि अंकल नमस्ते, आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ आओ अंदर आओ। तभी वो अंदर आते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ आंटी, ये मुंह फुला के क्यों बैठा है? देखो ना सारा, पापा बोल रहे हैं कि ये शर्ट पहनो, वो भी पिंक कलर है इसमें। पर इसमें पिंक कलर ज़्यादा नहीं है बेटा। पापा देखो ना सारा। अरे सही तो कह रहे हैं अंकल। यार तू अपनी वाइफ को लेने जा रहा है, तू पागल वागल है क्या? और ऐसे थोड़ी ना कि टी शर्ट पहन के चल दिया ऐसे लोवर में, ऐसा कुछ नहीं होता। जब ससुराल में जाते हैं ना तो अच्छे कपड़े पहनते हैं। और अंकल ने कितना प्यारा सूट बनवाया तेरा। चल चला, मैं तैयार करती हूँ तुझे। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई तैयार नहीं होना, मैं नहीं पहनूंगा सर। तो फिर ये ग्रीन शर्ट पहन ले बेटा। ये ग्रीन, मुझे हरियाली वाली कुछ नहीं करना, मुझे नहीं पहनना ग्रीन। तभी जो सीनू है बोलता है कि भाई पिंक से अच्छा तो तू एक काम कर, ये जो ग्रीन कलर है ना, ये बढ़िया लग रहा है। मतलब ग्रीन, हल्का ग्रीन है, बिल्कुल ही लाइट, बहुत प्यारा लग रहा है, तू इसे पहन ले। और ग्रीन इस पर कोट है, और नीचे भी ऐसा लगूंगा मैं पूरा पाकिस्तानी। क्या? तो पाकिस्तानी भी तो इंसान ही होते हैं। अरे मैं कोई उनका मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। चुप कर तू, जा पहन के आ। अरे मैं नहीं पहन रहा। तभी जो हर्षवर्धन है बोलता है कि ठीक है, मत मान हमारी बात, जा टी शर्ट में लोअर में चला जा लेने के लिए, और मत ला, तो बेइज्जती करवाएगा। रहने दे वहीं पे, अविका को रह लेगी वहीं पे, क्या फ़ायदा, हमारे तो कोई सुनता ही नहीं है। पापा ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? हाँ तो हम तुझे बोल रहे हैं, तेरी समझ में तो आने का नहीं। पापा आज आप मुझे ऐसे डांटते नहीं, आप मुझे डांट रहे हो। हाँ तो जब मेरी सुनता नहीं, अच्छा ठीक है मैं पहन रहा हूँ, लेके चला जाता है वो। तभी जो सारा और सीनू है वो देखते हैं अंश के पापा की तरफ, वो बोलते हैं कि अंकल आप सैड हो गए? कौन सैड हो गया, वो तो उसको इमोशनल करता रहता हूँ मैं। तभी जो अंश की माया बोलती है कि कितने परेशान करते हो आप मेरे बच्चे को। हैं, मैं भी एक बार के लिए जो है ना टेंशन में आ गई थी कि आप सच में इमोशनल हो गए। मैं क्यों इमोशनल होने लगा? मैं तो अपने बच्चे से बहुत खुश हूँ, वो चाहे कुछ भी करे, मैं उसे एक्सेप्ट कर रखा है। वो तो मैं थोड़ा सा उसे ऐसे करके दिखा रहा हूँ ताकि वो कपड़े पहन के आ जाए, और नॉर्मल लोअर टी शर्ट में या वैसे ही पैंट में चला जाए, अच्छा भी तो नहीं लगता ना। और सारा ने जो है ना उस पर जीन्स पे कुर्ती डाल रखी थी, बहुत ही प्यारी, वो कह सकते हैं कि डार्क पिंक कलर की, ऐसी उसने कुर्ती डाल रखी थी। और जो शीनू है उसने जीन्स और टी शर्ट डाल रखी थी। तभी जो अंश है वो भी आता है, और सब बात कर रहे थे, और जैसे ही वो आते हैं तो सब देखते रह जाते हैं। तभी देखते हैं कि सामने जो है अंश ने जो है ना ग्रीन कलर की शर्ट पहनी थी, और लाइट ग्रीन कलर की शर्ट थी, और ब्लेज़र पहना था उसने, रॉयल जो ब्लेज़र था वो अच्छा था, बहुत प्यारा। और जो
अंश था, उसकी पर्सनैलिटी तो भाई माशाल्लाह इतनी अच्छी, तो एकदम गजब। तो जब वो पहन के आता है ना अपने आप को सही करता हुआ, तभी जो सारा सीनू है बोलते हैं कि भाई साहब एक नंबर। तभी जो है ना शीनू आता है, बोलता है कि भाई कैड़ा लग रहा है भाई, एकदम सामने वाले को फाड़ देगा जाके। क्या फाड़ दूंगा? अरे तू बहुत अच्छा लग रहा है यार। चुप कर, अच्छा लग रहा हूँ। तूने खुद को शीशे में देखा है? हाँ देख लिया। तभी जो उसके पापा है वो आते हैं, बोलते हैं ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात, देख कितना अच्छा लग रहा है, देखा भाग्यवान। हाँ सच में हंस बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। और वो उसकी भलाई लेती है। तभी जो है ना जो सारा है वो भी आती है, बोलती है कि सच में बहुत अच्छा लग रहा है अंश। अच्छा ठीक है, इतनी भी तारीफ़ मत करो, तुम ना इसलिए कर रहे हो सबके सब तारीफ़ ताकि मैं इन्हें पहन के रखूँ कपड़ों को, इस वजह से। तभी सब एक साथ बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, तू सच में अच्छा लग रहा है। एक काम करना, फिर से सबके सब बोलते हैं तुम अपनी वाइफ से पूछ लो। तभी वो एकदम से नज़र उठा के देखता है, बोलता है कि अच्छा मार लो, टोंट मार लो, अच्छा है तुम्हारा। और अब जो है ना जो अंश की माँ है वो भी सारा के पास जाती है, सीनू कर बोलती है कि बेटा अच्छे से जाना वहाँ पे हैं। और ये थोड़ा घबरा जाता है तो सारा संभाल लेना। हाँ हाँ संभाल लेंगे आंटी। अब जो है ना वो जाते हैं और जो उसके पापा है स्पेशल कार जो है ना नई न्यू ब्रांडेड कार मंगाते हैं। तभी जो अंश है बोलता है कि डैड ये तो ब्रांडेड कार है, अभी अभी लॉन्च हुई है। हाँ तो हमारी बहू को लेने जा रहा है तो उसमें बैठ के जा। तभी सारा सीनू एकदम से बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि वाह अंकल कितनी प्यारी है, हम तो इसे बस देख ही रहे थे, ये तो लॉन्च हुई थी, आपने मंगा भी ली? हाँ मैंने पहले ही ऑर्डर दे रखा था इस वजह से। क्या पापा आपको पता था कि मतलब अभी का जाने वाली है और मैं लेने जाऊंगा? बेटा कभी ना कभी तो दिन होता ही ऐसा, तो उसके लिए जो है ना मैंने कार ऑर्डर करी थी। अच्छा चलो बैठो। और जो हर्षवर्धन है ना खुद ही उसका गेट खोल के उसे बिठाता है और सारे बॉडीगार्ड्स पीछे खड़े थे। तभी बोलता है कि जाओ जल्दी जाओ और हमारे बहू को लेके आओ। तभी जो अंश की माया बोलती है कि और बेटा अगर देर हो गई ना तो रुक जाना, सुबह आ जाना। नहीं नहीं मम्मा हम आ जाएंगे, क्या देर होगी, अभी तो 5 ही बजे हैं। अच्छा ठीक है जाओ। और अब जो है ना कार चली जाती है और उधर जो है अविका, जो सगुन और निक्की है वो आई हुई थी और जो अविका है वो तैयार हो रही थी। तभी जो सगुन और निक्की वहाँ पे बैठी हुई थी, अपने फेस पे हाथ रख के, होता है ना अपनी चिन पे अपना हाथ रख के। तभी वहाँ पे अविका की माँ आती है और बोलती है कि क्या हो बेटा, तुम तैयार क्यों नहीं कर रहे अविका को? बड़ी मम्मी ये तैयार होती है किसी में? देखो ना खुद ही तैयार हुई, बोल रही कि मुझे कौन सा दुल्हन बन के जाना है या कहाँ जाना है, मतलब ससुराल जा रही हैं अपने और बोल रही है कि मैं खुद तैयार हो लूँगी, इतना सजने की क्या ज़रूरत है? तभी अविका की माँ बोलती है कि बेटा ये क्या बोल रही हो, तुम्हारी ससुराल है वो, सब देखते हैं बेटा, तुम्हारे सास ससुर भी तुम्हें देखेंगे। क्या है ये सब, सिंपल सी तो तैयार होके बैठ गई। अरे गहने वहने पहनो सब कुछ। माँ मुझे नहीं करने ये सब, और उन्हें पता है कि मैं नहीं पहनती और वो भी एग्री नहीं करते। आप प्लीज़ ज़बरदस्ती मत करो, पर मैं करूँगी, यहाँ पे मैं करूँगी, यहाँ पे तुम्हें दुल्हन की तरह बन के जाना है बेटा। ऐसे आते रहो चले जाते रहो वो अलग बात है बाद में, लेकिन शुरुआत की जब लड़की जाती है ना शुरू में, तो वो अच्छे से जो है ना बेटा श्रृंगार करके जाती है। देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे रिश्ते में अभी इतनी जो है ना चीज़ें नहीं हुई हैं, लेकिन उसके मम्मी पापा तो हैं, उनके लिए बेटा। अच्छा ठीक है, ब्लैकमेल करते रहते हो। हाँ तो ये देखो मैं लेके आई हूँ, ये मैं पहना रही हूँ तुम्हें। ये इतने इतने जेवरात में मैं पहनूंगी, चुपचाप पहन लो। और अब जो है ना उसे कंगन वंगन पहनाए जाते हैं और गोल्ड का सामान था जो वो पहनाए जाते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी तो उसे पहनाए जाते हैं। तो जो अब सगुन और निक्की है वो भी उनको पहना रहे थे, वो तैयार हो चुकी थी और वो ज़्यादा पहनती भी नहीं है, नॉर्मली पहनती है, कोई टीका वीका नहीं लगाती, नॉर्मल पहन लेती है, गले में भी वैसे भी। और उधर जो है ना अंश और जो उसके दोस्त हैं वो भी आ जाते हैं और जो अविका के पापा है
वो ज़ोरों शोरों से जो है ना उनका स्वागत करते हैं। बाहर जो है ना ढोल वाले भी उन्होंने खड़ा कर रखा था और वहाँ पे जो है ना वेलकम करवाते हैं। वहाँ पे जो 2 लड़कियाँ हैं ना वो साड़ी पहन के, जो लड़कियाँ वो हायर कर रखी थी उनका स्वागत करने के लिए, तभी वहाँ पे वे उतरते हैं और स्वागत करते हैं और फूल बरसाते हैं उनके सामने और अंदर तक का फूल बिछा रखे थे। तभी जो सारा बोलती है कि क्या बात है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी महल में आ रहे हो। तभी सीनू बोलता है कि और नहीं तो क्या, जो अभी का मैम है ना वो बहुत अमीर है, उनका स्कूल है यार, कॉलेज है वो, हाँ कॉलेज भी है, मतलब स्कूल भी तो है बहुत सारे, हाँ ठीक है। तभी जो है अंश आगे आता है, उसका टीका वीका होता है, सब कुछ अंदर बुलाया जाता है। और जो अविका के पापा है वो बहुत खुश होते हैं, उसे गले लगाते हैं और उनसे भी मिलते हैं, बोलते हैं कि आओ बेटा। और क्या बात है बेटा, आज तो तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, तुम्हें देख के मुझे हर्षों की याद आ गई, बिल्कुल ऐसे जैसे वो अपनी बीवी को लेने, यानी कि हमारी भाभी जी को लेने गया था, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और तुझे एक बात बताऊँ कि क्या, बिल्कुल सेम इसी कलर के कपड़े पहन के गया था क्या। तभी सारा और सीनू भी देखते हैं, ले भाई इसने तो अपने पापा वाले कलर के पहने हैं, खून में है भाई, इसके खून में। तभी जो सारा बोलते हैं कि शट अप सीनू, क्या बोल रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं। तभी वो अंदर बिठाया जाता है। अब उन्हें जो है ना वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाय वगैरह जो है दिए जाती है। और जो अंश था वो बैठा हुआ था अलग से, और जो सारा सीनू है वो अलग से बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे जो है ना सगुन और निक्की आती है। तभी बोलते हैं कि हाय जीजू, वो बोलते हैं कि हाय हेलो। तभी वो भी बैठते हैं, बोलते हैं कि क्या बात है जीजू, आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। तभी निक्की बोलती है वैसे आप इस लुक में बहुत प्यारे लग रहे हो, उसमें तो आप बिल्कुल ही ऐसे लगते हो कि बच्चे हो, इसमें तो आप लग रहे हो कि मिच्योर हो। सच में मैं इसमें मिच्योर लग रहा हूँ, हाँ आप इसमें सच में मिच्योर लग रहे हो। तभी अविका के पापा भी बोलते हैं कि हाँ बेटा बिल्कुल मिच्योर लग रहा है, और सच में लग रहा है कि हाँ तेरी शादी हुई है। तभी जो सारा है वो बोलती है कि हाँ अंकल, कम से कम इसे थोड़ा लगेगा तो कि इसकी शादी हुई है, वरना ये तो कॉलेज बॉय बनना रहता है ना। हाँ बेटा वही तो कह रहे हैं हम। तभी अनजान उसकी तरफ आंखें निकालता है, और जो शीनू है वो तो घूर घूर के जो है ना निक्की को देख रहा था। तभी जो निक्की है बोलती है कि जीजू ये 2 नमूने कौन है। तभी जो शीनू है बोलता है कि व्हाट, नमूने, हम कौन से एंगल से नमूने लग रहे हैं। तभी जो सगुन है उसके एक मारते हैं, बोलते हैं कि तू पागल है, ऐसे बोलते हैं, वो जीजू के दोस्त हैं। अरे जीजू के दोस्त हैं तो मजाक करने वाला है ना रिश्ता, यानी कि हम जीजू की साली और उनके दोस्त, तो उनके साथ तो मजाक कर ही सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने बोला, वरना ठीक है अच्छे हैं देखने में, इतने भी बुरे नहीं। तभी जो सारा है बोलती है कि कोई बात नहीं जी, जब आप हमारे यहाँ आएंगे ना तो हम भी थोड़ा बहुत मजाक तभी कर लेंगे, अभी तो हम चुप ही रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा आप मजाक भी कर लेते हो जी, बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो करके दिखाइए भी थोड़ा सा। जी नहीं मैं ना जब करती हूँ मजाक जब मेरा मन करता है। अरे ये कौन सी बात है कि मन करता है। तभी सीनू बोलता है मैं कर लेता हूँ मजाक, बताइए कौन सा मजाक करना है। और जो अविका के पापा वहाँ से चले गए थे, वे सारे बैठे हुए थे और सगुन बात कर रही थी अंश से, और जो निक्की है वो उनके पास थी, यानी कि सीनू और सारा के। तभी जो सीनू है बोल रहा था करूँ मैं मजाक, तुम तो खुद ही मजाक लग रहे हो, कल से क्या मजाक करोगे। तभी सारा हंसने लगती है। तभी सारा बोलते हैं कि हाँ क्या बात है, आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा है। तभी वो हाई फाई करते हैं दोनों। तभी सीनू बोलता है कि देखो देखो मेरा मजाक बना रहे हो आप। तभी जो निक्की है बोलती है कि नहीं नहीं ये वाली बात मैंने मजाक में नहीं कही, ये वाली बात तो मैंने सीरियस कही। मतलब क्या है मेरा फेस मजाक वाला है, अजीब हो तुम, देखो तुम सही लड़की नहीं हो। अच्छा सही लड़की कौन सी होती है, जो अच्छे से बोले, ठीक है आप घर पे आए हुए मेहमान के साथ ऐसा करते हैं, आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मैं अंकल को बताऊंगा। अरे क्या कर रहे हो, बड़े पापा को कुछ मत बताना। बड़े पापा आप कौन, मैं जो अभी का दी है उनकी चाचा की लड़की। अच्छा आप उनकी चाचा की लड़की, हाँ
अच्छा और बताइए अपने बारे में। बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। और ये कह के वो चली जाती है। तभी जो सारा है वो हंसती है। तभी सीनू बोलता है कि क्या है फालतू में हंसेगी तो ऐसे जैसे बहुत तुझे बड़ी हंसी आती है मेरे साथ रह के। अरे वो उसने बिल्कुल सही कहा, तू चलता फिरता मजाक है, सही में तुझे देख कर तो हंसी छूटी जाती है, क्या करे यार। तभी जो शगुन है वो अंश से बात कर रही थी। अब जो है ना टाइम हो जाता है और अब खाना वगैरह भी खाने के लिए जो है ना उनको बिठा दिया जाता है। और अविका नहीं आती नीचे, अविका वहीं खाना खाती है। उसकी मम्मी और उसकी जो बहनें हैं वहीं पे बात करते हैं। जो सारा सीनू है उनकी तो हिम्मत नहीं होती भाई कि वो अविका के पास जाए और बात करे। बस ये तो पता था कि सारा सीनू आते हैं, आए हैं मतलब कि उनके साथ जो भी है। तो अब जो है उसके पापा बोलते हैं कि सुनो वो अविका को बुला लाओ, फिर देर हो जाएगी, जाना भी तो है ना बच्चों को। हाँ मैं बुला के ला रही हूँ। तभी जो है ना वो जाती है अपनी बेटी के पास। और अब जो है ना अविका को नीचे लाते हैं। और जब अविका को लेके आ रहे थे ना तो सच में वो कह सकते हैं भाई कि प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। वो इतनी प्यारी सजाई गई थी, मतलब उसके बाल वाल भी इतने अच्छे तरीके से बांधे गए थे। बहुत ही शगुन ने इतने प्यारे बाल उसके बनाए थे और बहुत सुंदर लग रही थी अविका। बहुत कर्ली करे थे उसके बाल, कुछ लटे निकाली थी, मतलब कि जैसे कि मोस्टली ऐसा नहीं करती। जो अंश था ना वो जो बैठा हुआ था वो एकदम से खड़ा हो जाता है और वो देख रहा था। जो सारा सीनू है वो भी देखते हैं अंश क्यों खड़ा हुआ, तो उनकी नज़र भी सामने जाती है तो वे भी खड़े हो जाते हैं देख के एकदम। तभी सारा बोलती है कि वाओ ये कितनी प्रीटी लग रही है यार। तभी जो सीनू है वो बोलता है कि वही तो तू रोज़ मुझे भाभी की प्रैक्टिस करवाती है और ये दिन भर दिन इतनी ब्यूटी क्वीन बनी जा रही है। चुप कर बे, तू भाभी को ही लेने आया है। हाँ हाँ ठीक है, भाभी कितनी अच्छी लग रही है। इस सड़े हुए मुंह से नहीं, ढंग से बोल। भाभी कितनी अच्छी लग रही है। हाँ अब ठीक है। और अब जो है ना अविका आती है और जो अंश है बस उसे एकटक देख ही रहा था। और ये चीज़ जो है ना अविका के पापा भी देख रहे थे और मम्मी भी। तभी उसके पापा बोलते हैं कि बेटा कि क्या हुआ, अविका अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं हाँ अच्छी लग रही है बेटा, पूरे रास्ते देखते जाना और तुम्हारे ही घर में जा रही है और तुम्हारे पास रहेगी। ऐसा नहीं है वो नहीं वो काफ़ी देर से देखी नहीं थी ना तो इस वजह से देख रहा था वो ऐसे ही। अंकल क्या आप भी तभी वो हंसने लगते हैं। तभी बोलते हैं कि तो चलिए अब हम जो है ना आपको बिठा देते हैं कार में। तभी वो अब लेके जाते हैं ना बाहर। और अविका अपनी मम्मी से भी मिलती है, अपनी बहनों से भी। और अविका की आंखें पता नहीं क्यों आज नम थी और अविका की मम्मी तो रो ही रही थी। तभी जो अंश है ना वो ये चीज़ देखता है। तभी जो अंश है ना वो एकदम से हैंकी लाता है और बोलता है कि आंटी प्लीज़ रोइए मत। और वो खुदा से पूछने लगता है आंटी रोइए मत, आप रख लीजिए, मुझे नहीं ले जानी आप प्लीज़। तभी शगुन बोलती है कि अरे जीजू वो जब लड़की शादी के बाद आती है ना, जब विदा होती है तो एक दो बार ऐसे ही रोना आता है। तो ऐसे पर रोना ही क्यों है, आप रख लीजिए, मैं देख लूँगा, मैं पापा मम्मी को बोल दूँगा। अविका जी आपकी भी आंखें नम है, ये लीजिए हैंकी प्लीज़ साफ करिए। और जो उसके पापा उसे देख रहे थे तभी वो आते हैं और उसे गले लगाते हैं, बोलते हैं कि कितना प्यारा बच्चा है। अरे बेटा जब बेटी जाती है ना ऐसे विदा होके तो ऐसे थोड़ा रोना आता है, लेकिन आप इतने इनोसेंट हो कि आपका ही रोना आ गया। पर नहीं अंकल, जब आंटी रो रही है तो बाद में चली जाएंगी ना, ऐसा कुछ नहीं है और आप कुछ नहीं है चलो। और उसके पापा की भी आंखें नम थी। अंकल आपकी भी आंखें नम है, मैं सबको रुला के ले जा रहा हूँ, मुझे नहीं ले जाना। तभी जो अविका है उसका हाथ पकड़ती है, वो थोड़ा पैनिक सा हो चुका था। तभी अविका उसकी तरफ आंखें से ऐसे करते हैं, बोलती है कि तभी वो चुप हो जाता है। तभी अब उन्हें बिठा दिया जाता है और अंश बैठता है और अविका भी बैठती है।
और अविका की जो नज़र है ना वो अंश पे थी, नो डाउट। जब से वो आई थी अंश सच में बहुत अच्छा लग रहा था। अब जो अंश और अविका एक कार में थे जिसमें आए थे, और जो सारा सीनू थे वो दूसरी कार में बैठ गए थे और बॉडीगार्ड्स थे, और तभी जो कार ऐप चलने लगती है। और जो अंश था उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो चुप था क्योंकि अविका ने मना कर दिया था, और बच्चों की तरह ऐसे करता है ना, ऐसे कर रहा था। तभी जो अविका बोलती है कि अंश क्या हुआ? कुछ नहीं, वो आपके घर वाले सब सैड थे इस वजह से। अच्छा शांत हो जाइए आप। तभी जो अंश है वो देखता है अविका की तरफ, और जो अविका है वो अपने हाथों से जो है ना उसके आँखों को जो है ना साफ़ करती है क्योंकि उसमें आंसू थे। तभी बोलती है कि सब ठीक है। और ऐसा होता है, पापा ने बताया ना। ठीक है, पक्का ऐसे होता है ना? हाँ ऐसा होता है। और अब जो अंश है ना वो सामने देखने लगता है, जो अविका है बस उसे देख रही थी, और आज अविका अच्छी लग रही थी तो सच में नई नवेली दुल्हन। और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइस।